कोई बोलता था कि भाई आपका ये 1 किलो चावल के बराबर है, कोई बोलता था ये एक बकरी के बराबर है। तो दोनों के प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। हाँ, तो पार्ट 2 लेकर के आए हैं हम लोग मनी का। पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बार्टर सिस्टम क्या है और बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है, सीसी इकोनॉमी किसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है मनी की। तो ये सारी चीजें जरूर देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आइए, ठीक है। तो पार्ट 1 हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, आई बटन आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा पार्ट 1, ठीक है। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को आगे। ये चैप्टर पहले बता दूं मैं आपको कि ये 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो मनी की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, 3 टाइप की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक प्रोफेसर वॉकर ने दी थी, एक लीगल डेफिनेशन, और एक और डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दी थी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शंस की कि मनी के फंक्शंस क्या है, मनी का काम क्या है। तो मनी के फंक्शंस को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी प्राइमरी फंक्शन, दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन, मनी का मेन फंक्शन, जो सबसे पहला फंक्शन है। क्या है पहला फंक्शन? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे की रिक्वायरमेंट ही इसलिए थी कि आप उसको एक्सचेंज करने के लिए कुछ आपके पास कुछ था ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए। कुछ सामान खरीदना था तो सामान खरीदने के लिए सामान लेकर के भटकते फिरते थे कि मेरा सामान ले लो, मेरा सामान ले लो, मेरा मुझे ये सामान दे दो, मुझे ये सामान दे दो। लेकिन अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, अब आपके पास पैसा है तो आप उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरी बात, मेजर्स ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू नापने के लिए आपके पास कोई मेजर नहीं था। कोई बोलता था कि भाई आपका ये 1 किलो चावल के बराबर है, कोई बोलता था ये एक बकरी के बराबर है। तो दोनों के प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं था नापने के लिए, और ना हम इतने इस चीज को डेवलप कर सकते थे कि हम बहुत सारे स्टैंडर्ड फिक्स कर सके हर एक चीज के लिए, कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि भाई ये चीज खरीदनी है तो इसके बदले में जो चीज दोगे उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अगर आपको ये चीज खरीदनी है, एक मार्कर खरीदना है, तो एक मार्कर के बदले में लाखों चीजें रिप्लेस की जा सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो मेजर ऑफ वैल्यू, एक स्टैंडर्ड आपके पास आ गया कि आप इस चीज से मेजर कर सकते हैं, किस चीज से? मनी से मेजर कर सकते हैं। ये 2 इसके प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन हमारे पास 3 सेकेंडरी फंक्शन है। पहला, स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं पिछले वीडियो में कि स्टोर ऑफ वैल्यू, आपके घर में शादी है तो सब्जी कैसे स्टोर करके रखोगे? आपके घर में शादी है तो आपके घर में कोई फंक्शन है तो खाने पीने की चीजें और चीजें, बाकी चीजें कैसे स्टोर करके रखोगे? स्टोर नहीं कर सकते। तो ये मनी का क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। किसी से उधार लिया है, अब उसको उधार वापस करना है, किस बेसिस पे वापस करोगे? क्या इंटरेस्ट के बिना तो कोई उधार देता भी नहीं है, तो उसको किस रेट पर इंटरेस्ट दोगे, कैसे रेट डिटरमाइन करोगे? आपके पास कोई बेस नहीं था, आपके पास कोई भी बेस नहीं था। तो मनी ने आपको क्या दिया कि डेफर्ड पेमेंट्स अगर आपको करनी है, अगर आपको फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, तो उसका क्या बेस होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए। चाहे आप सैलरी दे रहे हो, लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, या किसी को लोन दे रहे हो तो उसको किस रेट पर लोन दे रहे हो, ये सारी चीजें कहाँ आ गई? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स में। और लास्ट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। किसी को अगर परचेजिंग पावर आपको ट्रांसफर करनी है तो आपको एक पूरा सामान उठा करके देना पड़ता था, अब क्या है? 4 पेपर निकाल के दे दिए, ठीक है। तो ये मनी के फंक्शंस हो गए। तो 5 फंक्शन है मेनली। उन 5 फंक्शंस को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। तो सबसे पहले मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक इकोनॉमी में कितना पैसा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकोनॉमी में कितना पैसा है। द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पॉइंट पे, अभी आज इस वक्त इस पूरी इकोनॉमी में, इस भारत देश में लोगों के पास कितना पैसा है, ये चीज कौन मेजर करेगा? मनी सप्लाई मेजर कर लेगा। तो मनी सप्लाई मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इजीली मनी को मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
वो क्या कंपोनेंट्स हैं? तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक करेंसी कंपोनेंट, एक डिमांड डिपॉजिट। करेंसी कंपोनेंट मतलब वो सारा पैसा जो आपकी जेब में है, जैसे सिक्के और पेपर करेंसी। पेपर करेंसी वो गुलाबी नोट जिसके पीछे लोग पागल हैं, ठीक है। तो कॉइन और पेपर करेंसी। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि जितने भी कॉइन्स और पेपर करेंसी होती हैं इनको क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी। इनको क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी। इनको हाई पावर्ड मनी कहते हैं, ठीक है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो पैसा आपने अपने बैंक में जमा कर रखा है, आप उसको जब चाहें चेक के थ्रू निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं एटीएम की सुविधा से, ठीक है। तो करेंसी कंपोनेंट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये दो कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के, ठीक है। तो इनको मेजर करने के लिए चार मेजर्स रखे गए हैं। चार मेजर्स इजी याद रखना, M1 M2 M3 M4। क्या है? M1 M2 M3 एंड M4। आपके सिलेबस में कौन सा आ रहा है? तो सिर्फ M1 आ रहा है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर भी। M1 और M2 क्या होते हैं? M1 और M2 एक नैरो अप्रोच है, ठीक है। और M3 और M4 ये दोनों क्या है? ब्रॉड अप्रोच है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट अप्रोच कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट अप्रोच है M4। और सबसे ज्यादा नैरोएस्ट अप्रोच कौन सा है? तो M1, ठीक है। तो अब M1 आपके सिलेबस में आ रहा है, तो M1 पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो M1 क्या है? M1 का एक सिंपल सा फॉर्मूला है CC प्लस DD प्लस OD। अब ये CC DD OD है क्या? CC है कॉइन्स एंड करेंसी, जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। DD है डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा आपने अपने बैंक में जमा करा रखा है। और OD क्या है? और कहाँ पैसा होता है? और कौन से बैंक में होता है हमारे कमर्शियल बैंक के अलावा? और कहाँ पे होता है पैसा? RBI में होता है। तो RBI में पैसा कहाँ से आता है? या तो गवर्नमेंट का पैसा है, या तो IMF ने दिया है, या वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो RBI के पास जो है इन तीन सोर्सेज से पैसा आ सकता है, और भी सोर्सेज हो सकते हैं लेकिन मेनली ये तीन सोर्सेज है। तो आरबीआई के पास कितना पैसा है ये भी यहाँ पर आता है। तो M1 क्या हो गया? CC प्लस DD प्लस OD, यानी करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट मनी। 6 नंबर आपके पक्के हो गए। अब इसके MCQs वगैरह जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बाकी चैप्टर्स डिस्कस कर लें उसके बाद, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए, और आगे की जो वीडियोस आएंगी उनको जरूर देखिए अगर स्कोर करना है।